नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर एक बार हम एक ऐसी कहानी, मोटिवेशनल कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं, जिस कहानी में एक लालची औरत ने और धन के लालच में आकर के अपने पति को ही मार दिया अपने हाथों से। हाँ दोस्तों, भगवान करे ऐसी औरत कभी किसी को ना मिले, ये लक्षण वाली स्त्री कभी किसी को ना मिले जिसने थोड़े से धन के लालच में आकर के और अपने पति को ही मार दिया। दोस्तों पति पत्नी का एक रिश्ता होता है, बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही अजीब रिश्ता हुआ करता है, बड़ा ही प्यार वाला रिश्ता हुआ करता है। लेकिन कुछ स्त्रियां या पुरुष ऐसे हुआ करते हैं जो छोटे मोटे लालच में आकर के और उस रिश्ते के बीच में दरार पैदा कर लेते हैं, यहाँ तक कि उन्हें खत्म ही कर देते हैं। तो दोस्तों आज आप कहानी प्रारंभ करते हैं कि किसी गांव में एक रामदत्त नाम का किसान रहा करता था और वो बेचारा बहुत गरीब था। कितना गरीब था, दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसे कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता। दो छोटे छोटे बच्चे थे आंगन में, एक पत्नी थी और एक रामदत्त, 4 लोगों का परिवार था। लेकिन वो रामदत्त कितनी भी मेहनत करे, लेकिन आधे पेट ही हमेशा उसे भोजन मिला करता था। और उसने कभी भी, चाहे तीज त्योहार, चाहे कोई कुछ भी फंक्शन हो, उसने कभी भी अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और खुद को कभी भी नए वस्त्र नहीं पहना पाए, क्योंकि उसके ऊपर गरीबी ही ऐसी थी। दोस्तों ये गरीबी एक अभिशाप हुआ करती है। ये गरीबी एक ऐसी चीज होती है कि इसमें अपने लोग भी मुख मोड़ लिया करते हैं मेरे भैया। तो आज वो रामदत्त अपने जीवन के बारे में सोच सोच करके बहुत दुखी रहता है। आज उसने विचार किया, बोले चलो आज बच्चे आधे पेट भोजन करके रह गए, फटे पुराने कपड़े पहने, तो उससे अपने ऊपर बहुत गिलानी महसूस होने लगी। फिर विचार किया, बोले कल थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे तो शायद थोड़ा सा धन ज्यादा आएगा तो सबका पेट भर जाएगा। मेरे भैया दूसरे दिन उसने मन लगा करके जी जान से पूरे दिन मेहनत की, लेकिन फिर वही कि आधा पेट भोजन पत्नी और बच्चों को मिला। हालांकि पत्नी और बच्चे कुछ कहते नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान को अपने अंदर, अपने आप में घृणा होने लगती है जब उसके सामने, उसके जीते जी उसके पत्नी और बच्चे दुखी हों। तो आज उस रामदत्त किसान के दिमाग में एक बात आई, बोले ऐसी जिंदगी से तो मर जाए वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाया, कभी भी उन्हें अच्छे कपड़े नहीं पहना पाए। मेरे भैया आज नेगेटिव सोच अपने दिमाग में धारण करने के बाद वो रामदत्त घर से निकल करके चला। लेकिन जो रामदत्त की पत्नी थी वो बहुत बड़ी महादेव की भक्त थी दोस्तों। हाँ, महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। अब बगैर पत्नी और बगैर बच्चों को बताए और वो घर से निकल करके चल दिया, चलता चला गया। कहाँ? नगर से बाहर एक नदी बहा करती थी, उस नदी के पास में कूदना चाहता है, तब तक खुद महादेव ने एक संत का भेष बना करके पीछे से आवाज लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि महादेव इस बात को जानते हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इसकी पत्नी है बहुत बड़ी भक्त है और इसे कोई समझाने वाला नहीं है। और पत्नी को अगर ये बताता तो पत्नी से जरूर समझाती, लेकिन ये बता करके नहीं आया, तो अब इसे रोकना चाहिए। ये इतना गलत करने के लिए जा रहा है कि इसे मरने के बाद और ज्यादा संकट परिवार पर आने वाला है। दोस्तों उसी समय एक संत का भेष बना करके और महादेव ने पीछे से आवाज लगाई, ए रुक जाओ, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? अब रामदत्त ने विचार किया, बोले मरना तो है ही, अगर ये महात्मा आए हैं तो इन महात्मा की बात भी सुन लेते हैं। मेरे भैया महात्मा को जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद महात्मा से पूछा कि ये बाबा जी क्या कहना चाहते हो? बोले हम ये कहना चाहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? है मैंने देखा तुम नदी में कूदना चाहते हो, मर जाओगे, तुम्हें मालूम नहीं है इस नदी में कूदने से क्या होगा, कितना तेज पानी बह रहा है। रामदत्त हाथ जोड़ करके बाबा के पैरों में गिर पड़ा, महामुनि देखो सच बात तो ये है कि मैं मरने के लिए ही आया हूँ। क्यों? बोले मेरा नाम रामदत्त है, इसी नगर में रहता हूँ और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करने के बावजूद मैं 2 बच्चों और एक पत्नी का पेट नहीं भर पाता, आधे पेट भोजन रह जाता है, किसी दिन तो भूखे सोना पड़ता है। मैंने आज तक कभी भी नए वस्त्र ला करके अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं पहना पाया। अब आप ही बताइए ऐसी जिंदगी से क्या मतलब? एकदम महादेव जो संत के भेष में खड़े थे, उन संत ने कहा, रामदत्त तो महामूर्ख हो। क्यों? बोले सबसे पहली बात आत्महत्या करना पाप हुआ करता है। दूसरी बात, तुमने विचार किया है कि अभी तुम जिंदा हो, तो तुम जब मेहनत करते हो तो तुम्हारी पत्नी और बच्चों का आधा पेट भोजन होता है। बोले हाँ, अगर तुम चले गए तो फिर वो आधा पेट भोजन कहां से आएगा? बोले बाबा जी सत्य बात है, बिल्कुल सही है।
अरे अंदाज लगाओ, अब तुम मेहनत करते हो और तुम चले जाओगे तो फिर मेहनत करने वाला कोई नहीं होगा। तो अभी जो अब तुम्हारे बच्चों को आधा पेट भोजन मिल रहा है, फटे हुए वस्त्र मिल रहे हैं, फिर वो कहां से आएंगे? फिर तो वो आधा पेट भोजन भी चला जाएगा और ज्यादा परिवार के ऊपर संकट आ जाएगा। बोले बाबा जी बात सही है, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन फिर हाथ जोड़ करके बैठ गया, बाबा जी लेकिन करूं तो करूं क्या? मैं इतनी जी जान से मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी तरफ कोई देखने ही वाला नहीं है, मैं क्या करें क्या नहीं करें? तो महादेव जो संत के भेष में खड़े थे, उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें 3 बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, और 3 बातों को अपने जीवन में गांठ बांध लेना। आपका ऐसी बात नहीं, समय जरूर बदलेगा। देखो ये समय होता है, कभी कभी समय थोड़ा बहुत इंसान का खराब आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर समय खराब रहे। बेटा तुम्हारा समय जरूर बदलेगा और तुम इस 3 बातों का ध्यान रखना। बोले क्या? कि बोले सबसे पहली बात, अपनी समाज से कभी मत बिगाड़ना तुम। बोले बाबा जी समाज से बिगाड़ने का मतलब क्या? बोले समाज से बिगाड़ने का मतलब ये होता है, अगर 4, 6, 10 लोग किसी अच्छे कार्य की तुमसे बार बार कहें तो उसको जरूर कर देना। बोले ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात, हर बात अपनी पत्नी को मत बताना। बोले ठीक है बाबा जी। और तीसरी बात, अगर कोई नगर का मुखिया या राजा कभी भी तुमसे कोई बात पूछे तो कभी झूठ मत बोलना, और वैसे भी झूठ इंसान को नहीं बोलना चाहिए। इन 3 बातों का पालन कर लो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा समय जरूर बदलेगा। इतना कहकर के वो संत वहां से चले गए। अब वो रामदत्त किसान, रामदत्त जो गरीब इंसान था, वो बेचारा बैठा है। तब तक उसने विचार कर रहा है कि इन संत की 3 बातों में कोई ना कोई कारण जरूर है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई आज तक, अब अभी तक। तो एकदम क्या देखा कि नदी के कुछ दूर और कुछ 10-5 लोग इकट्ठा होकर के हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एकदम रामदत्त खड़ा हो गया और विचार करने लगा ये लोग यहाँ क्यों चिल्ला रहे, चल करके देखा जाए। तो जब गए तो क्या देखा कि उनके बीच में एक सफेद कुर्ता पजामा पहने और एक वृद्ध इंसान मरा पड़ा है, और वो सब चारों तरफ इधर उधर बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। एकदम रामदत्त ने पूछ लिया, क्यों भाई क्या हुआ है, ये कैसे मर गई? बोले पता नहीं ये कौन है, कहां से आए हैं, इनका कोई अता पता नहीं है, ना कोई इनके घर वाला है, और ये इधर नदी के सारे किनारे किनारे चले आ रहे थे, एकदम इन्हें पटक लगी और इनका प्राणांत हो गया। रामदत्त एकदम कहने लगा, वाह भगवान बहुत बुरा हुआ है? अब इनका कोई है भी नहीं जो इनका अंतिम संस्कार कर दे, मुझे बहुत दया आ रही है, क्या करूं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा, अगर रामदत्त तुम्हें दया आ रही है ना, तो फिर इनका अंतिम संस्कार तुम ही करो। रामदत्त मना करना चाहता है, लेकिन वही संत की बात याद आ गई। अभी संत बता करके गए थे कि अगर 2, 4, 6, 10 लोग इकट्ठा होकर के किसी अच्छे कार्य की तुमसे कहें तो उसे जरूर कर देना। नगर वाले, गांव वाले कहने लगे, अगर तुम्हें दया आ रही है तो इसे करो, हम तो चले यहां से। मेरे भैया इतना कह करके रामदत्त से कह करके कि तुम इसका अंतिम संस्कार कर दो अगर तुम्हें दया आ रही है तो। और धीरे धीरे सब निकल गए, कोई नहीं बचा। अब वो बुजुर्ग आदमी मरा पड़ा है और रामदत्त अकेले खड़े हैं वहां पर। मेरे भैया गांव वाले सब चले गए। जैसे तैसे रामदत्त ने लकड़ियां इकट्ठा की और लकड़ियों पर उठा करके उस बुजुर्ग इंसान को लिटाया। लिटाने के बाद जैसे ही अग्नि लगाना चाहते हैं, उन्हें का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, तो एकदम रामदत्त के दिमाग में एक बात आई। बोले हमारे हिंदू धर्म में जब सबको जलाया जाता है तो उसे कभी बंधन में नहीं जलाया जाता, और ये इंसान कुर्ता पजामा पहने कभी बंधन में नहीं जलाया जाता। हो सकता है तो मैं इनके ये कपड़े निकाल दूं। इतना सोच करके रामदत्त ने उसके कपड़े निकाले तो क्या देखा कि उस बुजुर्ग की कमर में एक पोटली बंधी है। बुजुर्ग की कमर में एक पोटली बंधी है। रामदत्त ने उस पोटली को खोला तो क्या देखा कि उसमें हीरे जवाहरात मोर धन माल भरा हुआ है। रामदत्त ने चारों तरफ देखा कि अगर कोई हो तो उसे पकड़ा दे, शायद उसी की, लेकिन वहां कोई नहीं था, सब निकल चुके थे। रामदत्त ने सोचा चलो हो सकती है महादेव की कृपा हुई हो हमारे ऊपर। उसे अपने पास रखा पोटली को, और उस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने के बाद रामदत्त अपने घर आए। मेरे भैया तो घर आने के बाद दूसरा दिन सुबह हुआ तो रामदत्त उसमें से एक सोने की मोहर निकाल करके बाजार में बेची, और उससे बढ़िया बढ़िया अपने परिवार वालों के लिए कपड़े खरीदे, खाने पीने का सामान लिया और घर पर आए। तो पत्नी और बच्चों ने भरपेट भोजन किया, बहुत सुंदर भोजन किया, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने। पत्नी और बच्चे बहुत खुश हैं। मेरे भैया अब तो 2, 4, 6 दिन व्यतीत हुए कि रामदत्त ने और उनसे थोड़ा थोड़ा धन निकाल करके और अपना घर बनवाना प्रारंभ किया। पत्नी ने पूछा, बोले तुम्हारे पास ये धन कहां से आ रहा है? तो रामदत्त ने कह दिया कि महादेव की कृपा होगी तो सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता ना करो। पत्नी ने फिर नहीं पूछा दोबारा। अब 2, 4, 6 दिन व्यतीत हुए तो एक जो बगल में लालची पंडिताएं रहा करती थी रामदत्त के घर की बगल में,
तो और किसी को तो चिंता नहीं हुई, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। तो वो लालची पंडिताइन ने और उसकी पत्नी से कहा, रामदत्त की से, ये बताओ तुम्हारे घर में धन कहां से आ रहा है? तो रामदत्त की पत्नी ने कहा मुझे नहीं मालूम है कहां से आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। बोले तुमने पूछा नहीं? बोले पूछा था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। क्या कह दिया? बोले ये कह दिया महादेव की कृपा होगी तो सब कुछ हो जाएगा। एकदम लालची पंडिताइन ने और उसको उल्टी पढ़ाई पत्नी को, किसान की पत्नी को, उस गरीब इंसान रामदत्त की पत्नी को। बोले हो सकता है तुम्हारे पति कहीं से चोरी करके ला रहे हो, हैं? और चोरी की सजा क्या होती है तुम जानती हो। अगर किसी दिन ये पकड़े गए तुम्हारे पति जेल जाएंगे, तुम चाहती हो तुम्हारे पति जेल चले जाए? एकदम रामदत्त की पत्नी घबरा गई उस पंडिताइन, लालची पंडिताइन की बात में आकर के। बोले नहीं, ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति को जेल जाते हुए देखना चाहेगी? तो फिर पूछो। बोले हाँ आज जरूर पूछूंगी। मेरे भैया वो लालची पंडिताइन चली गई आग लगा करके घर में। अब शाम हुई, जैसे ही रामदत्त घर पर वापस आए तो पत्नी ने खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद बैठा लिया और बैठा करके कहा बोले आज तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास धन कहां से आ रहा है। रामदत्त घबरा गए। बोले महात्मा की बात याद आई। बोले बाबा जी ने कहा था कि हर बात पत्नी को बताना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये पूछ रही है अब हम क्या करें। तो एक झूठ मूठ की कहानी सुनाई है उन रामदत्त ने। बोले सुनो, उस दिन की तुम्हें याद करो, कई दिन पहले। बोले क्या? तुमने दाल चावल बनाए? बोले हाँ। उस दिन दाल थोड़ी ज्यादा बन गई थी? बोले हाँ। बोले वो दाल तुमने मेरे पास ज्यादा रख दी थी? बोले हाँ। बोले हमने वो सब खा ली? बोले हाँ। तो तुम्हें मालूम है रात्रि में मेरे पेट में दर्द हुआ? बोले तो? बोले दर्द हुआ तो मैं बगैर तुम्हें जगाए, बगैर तुम्हें बताए और लोटा लेकर के नदी के किनारे और मैदान करने के लिए चला गया। बोले फिर मुझे वहां पर थोड़ा सा धन रखा हुआ मिल गया। अब मुझे नहीं पता वो किसका धन था। हो सकता है कोई भूल गया हो सकता है कोई छोड़ गया हो सकता है महादेव की कृपा हुई हो। मैं उससे ही लेकर के आ गया था। पत्नी को झूठ मूठ की कहानी सुना दी उस रामदत्त ने, लेकिन बाबा की बात मान करके सच नहीं बताई। अब सुबह हुआ, लालची पंडिताइन को कहां चैन है। वो आई, उन्होंने आकर के पूछा हाँ क्यों बहन, पूछा तुमने? बोले हाँ पूछा। बता दिया? बोले हाँ बता दिया। बोले कोई चोरी बोरी नहीं करके लाए, उन्हें धन मिला है? बोले कैसे मिलाए? बोले ऐसे ऐसे मिलाए कि हमने एक दिन दाल ज्यादा बना दी, उनका पेट खराब हो गया रात्रि में। वो जब जंगल घूमने के लिए गए, मैदान करने के लिए, तो उन्हें वहां पर रखा मिल गया। अब लालची पंडिताइन के दिमाग में वही बात आ गई और विचार किया। बोले आज तो मैं भी दाल बनाऊंगी। आहा, घर पहुंची, पति को पंडित जी जैसे ही आए हार खेत से काम धंधा करने के बाद, तो पंडिताइन ने कहा पंडित जी आज हम दाल चावल बना रहे। पंडित जी ने कहा तो इसमें कौन सी नई बात है, तुम रोजाना तो बनाती हो। बोले नई बात आज है। बोले क्या है? बोले आज शाम को ही बताएंगे हम तुम्हें। बोले ठीक है। मेरे भैया अब पंडिताइन ने दाल चावल इतने बना लिए बहुत ज्यादा। पंडित जी के सामने ला करके पंडिताइन ने बड़े से बर्तन में दाल चावल रख दिए। पंडित जी बोले पागल है गई, तो पगले आ गई है बिल्कुल। इतने हमने आज तक कभी खाई, पूरा परिवार इतने में पेट भर जाएगा, तू मेरे लिए लेके आई है। बोले पंडित जी आज आपको खाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले खाना पड़ेगा। बोले क्यों खाना पड़ेगा? बोले खाना पड़ेगा, जब तुम ज्यादा खाओगे तो रात्रि में तुम्हारे पेट में दर्द होगा, तो तुम लोटा लेकर के और जंगल घूमने के लिए जाओगे तो वहां तुम्हें धन मिल जाएगा। बोले पागलों जैसी बात मत कर, है क्या मनगढ़ंत कहानी बना रही है तू, और तू मारने के लिए घूम रही है? बोले नहीं, आज तो तुम्हें खाना पड़ेगा। दोस्तों आज उस पंडिताइन ने पंडित जी को ठूस ठूस कर जबरदस्ती खाना खिला दिया, दाल पिलाई। अब पंडित जी रात्रि को सो गए। रात्रि में 2 बजे पंडित जी के पेट में दर्द हुआ। क्यों हुआ वो आप जानते हो, ओवरलोड कुछ खाने से क्या होगा। पेट में दर्द हुआ, पंडित जी ने पंडिताइन जगाई। बोले पंडिताइन मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर के चलो, दवा दिलवाओ। बोले ये दवा दिलवाने के लिए थोड़ी ना तुम्हें खवाया है, तुम्हें खवाया है तुम लोटा उठाओ जंगल में जाओ और वहां से धन लेकर के आओ। वो पंडिताइन बिल्कुल लालची थी भैया। मेरे श्रोता बंधुओं, प्रिय सज्जनों, आज पंडित जी को जबरदस्ती हाथ में लोटा दे। अब बेचारे के दर्द हो रहा है बहुत तेज। अब देखो पंडित जी लोटा लेकर के पहुंचे, वहां पर बैठे। बैठने के बाद लेकिन दर्द नहीं रुका, अब तो और ज्यादा दर्द बढ़ने लगा। पंडित जी ने चारों तरफ आवाज मारी, कोई नहीं था नदी के किनारे। पंडित जी जमीन पर नाक रगड़ते रगड़ते उनका प्राणांत हो गया। अब पंडित जी लालच में मर गए, पंडितानी ने अपने लालच के चक्कर में मार दिए। सुबह हुआ, नगर में हल्ला हो गया। बोले लालची पंडित जी के लालती पंडिताइन के पति मर चुके हैं।
पंडिताइन दौड़ करके गई, अपनी पति की लाश उठा करके घर पर लेकर के आई। तो उसने केवल एक ही बात कही कि इस रामदत्त के चक्कर में मेरे पति मरे, इस रामदत्त ने मेरे पति को मारा है, मेरे पति के वध का पाप इस रामदत्त के ऊपर होना चाहिए। रामदत्त को बुलाया गया, गांव के मुखिया बैठे। तो गांव के मुखिया ने कहा, क्यों रामदत्त, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। रामदत्त ने कहा, मुखिया जी मैं क्यों मारूंगा इन्हें, मैंने तो कई दिन हो गए इनसे मुलाकात तक नहीं हुई आज तक। पंडिताइन, लालची पंडिताइन केवल एक ही बात कह रही हैं कि केवल इसी के कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है। इसे पूछिए तो 4-6 दिन में इसने क्या किया था। मेरे भैया अब एकदम मुखिया ने कहा, बोले रामदत्त तुमने 2-4-6 दिन में अगर तुम्हारे साथ कोई अजीब घटना घटी हो तो तुम बताओ। तो रामदत्त को वही बात याद आ गई जो महात्मा ने कही थी कि कभी भी मुखिया के सामने झूठ मत बोलना, अन्यथा फंस जाओगे। रामदत्त ने सारा हाल बताया। जब मैं गरीबी से जूझ रहा था तो मैं एक दिन मरने के लिए नदी के किनारे गया, तो एक संत ने आकर के मुझे ये 3 बातें बताई कि कभी भी 10-5 लोग कोई बात की कहें तो उस काम को कर देना, पत्नी से कभी भी हर बात मत बताना, और मुखिया के सामने झूठ मत बोलना। तो मैंने एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया और उस बुजुर्ग की कमर में मुझे थोड़ा सा धन मिला। मैं लेकर के घर आया तो पत्नी ने मुझे पूछा, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया, उसे मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि दाल चावल ज्यादा खाने से पेट खराब हो गया और जंगल में हम गए तो हमें धन मिल गया। बोले बस, पंडिताइन एकदम बोली, बोले बस हाँ बिल्कुल यही बात है। जब मैंने इसकी पत्नी को पूछा तो इसकी पत्नी ने मुझे यही बताया। तो मैंने सोचा कि जब इस रामदत्त को धन मिल सकता है तो मेरे पति को क्यों नहीं मिल सकता। एकदम मुखिया को हंसी आ गई। बोले पंडिताइन तुम बिल्कुल पागल हो, हैं? बिल्कुल पागल हो। उसने एक झूठ मूठ की कहानी सुनाई और तुमने अपना लिया, अपने पति को अपने हाथों से ही मार दिया। कैसी हो मेरे भैया। तो कभी भी इंसान को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, और जो इंसान ज्यादा लालच किया करते हैं वो हमेशा संकट की ओर ही जाया करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।